राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी का एक तो जागरूकता भी फैलाई है और वो जब अपने गुजरात में भी मंत्री थे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो ये मैं आज के इस अवसर पर मेरे साथ माननीय विधायक डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी, माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमान सुदर्शन गुप्ता जी, हम सब बैठ कर के आप बड़वानी की उस धरती पर इस पूरे अभियान में शामिल होकर के मैं अपनी ओर से टंटिया मामा के पूरे कार्यक्षेत्र में, जिनके नाम पर हमने अपनी विश्वविद्यालय भी बनाया, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, हमारे ख्वाजा नायक और तमाम महापुरुषों को स्मरण करते हुए खासकर इस बीमारी के खिलाफ हम सब संकल्प लें। हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के सुशासन के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये ऐसी बीमारी, जिस बीमारी के कारण से हमारी भावी पीढ़ियां परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, इस पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे लिए इसी प्रकार के अवसर पर ये संकल्प करने की आवश्यकता भी है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सब जानते हैं, सिकल सेल के माध्यम से हमारी रक्त कोशिकाएं सिकुड़ती है। आमतौर पर 90 से 100 या 120 के आसपास ये रक्त कोशिकाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन सिकल सेल बनने से ये छल्ला बन जाती है और छल्ला बनने के बाद इनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है और इसके कारण से जिनको यह बीमारी होती है उनकी आत्मा जानती है कि यह कष्ट कितना ज़बरदस्त होता है। और उनके दो जाने अनजाने बीमारी वाले लोगों का जब विवाह हो जाता है तो अगली पीढ़ी में भी ये बीमारी अगली बच्चों बच्ची के भी अंदर आती है। तो आने वाले समय में ऐसे हमने लगभग माननीय महामहिम मौजूद है, इनके अपने आग्रह के कारण से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और बाकी सभी मित्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिकल सेल के सारे मरीजों का राज्य भर में ये न केवल खोजबीन की है बल्कि उनका यथायोग्य इलाज का तरीका भी ढूंढा है और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे लिए आज हमारे सामने एक पक्ष भी आया कि बड़वानी वो ज़िला है जहाँ सर्वाधिक संख्या में सिकल सेल की हमारी मरीजों की संख्या पाई जाती। ऐसे में ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारी जागरूकता भी है कि हम छिपा नहीं रहे, हम जानकारी भी ले रहे हैं और जानकारी के साथ ऐसी भीषण बीमारी से लड़ने का हमारा सबका संकल्प भी है। मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से ये बीमारी का पता लगता है, और कुछ समय पहले महामहिम के साथ एक मंच में भी मैं था, सिकल सेल से पीड़ित बच्ची जो योद्धा बनकर के इस बीमारी से भी बाहर आई थी, ठीक समय से ठीक से दवाई लेने के कारण से इस बीमारी से बाहर भी आया जा सकता है, यह विषय भी हमको मिला है। और ख़ास करके जैसे हमारी शादियों में कुंडली मिलाने की परंपरा है, वर वधू की कुंडली, इसमें सिकल सेल के जेनेटिक कार्ड को भी मिलाना चाहिए ताकि जाने अनजाने हमारे बीच में ये गलती ना हो कि इस बीमारी कारण से बीमार वाले दोनों पक्ष का विवाह हो जाए तो अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर ये मौसम ने हमारी चुनौती जरूर खड़ी करी है, लेकिन मन की संकल्प शक्ति और दृढ़ हुई। किसी भी हालत में सिकल सेल की बीमारी से लड़ने का हमारा संकल्प पक्का है। महामहिम के आशीर्वाद से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और मुझे मालूम है यद्यपि मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे कई राज्यों में बड़ी संख्या में इससे प्रभावित लोग हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक संकट भी खड़ा करता है। परिवार का परिवार परेशान हो जाता है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने संकल्प किया कि 2047 तक किसी हालत में इस सिकल सेल को समाप्त करेंगे और इसीलिए लगातार अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान के आधार पर मैं मान के चलता हूँ हम अपने सभी प्रकार की जांच कराते हुए रोग प्रबंधन, परामर्श, जन जागरूकता अभियान चारों स्तर पर लेकर के इसी प्रकार से विभाग की भी स्क्रीनिंग, रिपोर्टिंग और डाटाबेस ट्रैकिंग के माध्यम से राज्य में जो सिकल सेल
पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1,06,00,000 नागरिकों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 2 लाख से अधिक इसके वाहक चिन्हित किए गए। 29,173 सिकल सेल रोग से ग्रसित मरीज पाए गए हैं और सिकल सेल उन्मूलन के अंतर्गत 9 लाख से अधिक की जनसंख्या की स्क्रीनिंग करके मैं मान के चलता हूँ अकेले बड़वानी में हमने 21,000 से अधिक वाहक को ढूंढ करके 2,681 रोगियों को पहचान कर इनके उपचार की व्यवस्था की गई। मान के चलता हूँ कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। हमको निश्चित रूप से योग्य उपचार के माध्यम से हमारे मरीज भी अच्छे हो सकते हैं और इस बीमारी का भी अंत बहुत सरलता से कर सकते हैं। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से अपने प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाएं बदली है और बीमारों के लिए भी लगातार हमारे अपने सभी प्रकार के प्रबंधन हो रहे हैं, विकास के मामलों में भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मान के चलता हूँ कि आज जागरूकता दिवस के अवसर पर हम अपने सभी प्रकार के इस अभियान के अंतर जोड़ने के सारे आयाम खोलेंगे। खास करके नवजात शिशुओं में सिकल सेल एनीमिया की 72 घंटे के अंदर विशेष जांच के लिए एम्स भोपाल में लेबोरेटरी की स्थापना भी की गई है और हमारी सिकल सेल एनीमिया निगरानी, स्क्रीनिंग, नियंत्रण, रोकथाम ये महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सालय इंदौर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 2 सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर के हर हालत में हमारे लिए ये सिकल सेल के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने के बराबर संकल्प है और मैं मान के चलता हूँ जब हम अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी से हमारी भविष्य की पीढ़ी का भी एक अलग प्रकार की चुनौती के साथ उनका जीवन कष्ट में अगर जाने की संभावना है तो उससे बाहर लेने की आवश्यकता है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप ऐसी बीमारी जिस बीमारी का इलाज तो संभव है लेकिन इलाज से बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। और बड़वानी जिसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जिला था, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभ लग गया हो। मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये बैठा हुआ मन का संकल्प, ये मैं मान के चलता हूँ कि बड़वानी में हर हालत में सिकल सेल को 0 पे ले जाके मानेगा। लेकिन बड़वानी, खंडवा, खरगोन, निमाड़ के साथ ये हमारा पूरा झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इस पूरे बेल्ट के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम हाथ में लिए हैं। आपकी जानकारी में है कि अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके ये जो नर्मदा से सिंचाई तो हो ही रही है लेकिन आने वाले समय में हमको ताप्ती का भी लाभ मिलेगा, इसलिए बड़े पैमाने पे उस सिंचाई का एक नया प्रकल्प बनने वाला है। इसके पहले मामा को जानकारी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से इस पूरे निमाड़ और मालवा के गांव के छोटे छोटे खेत तक सिंचाई के जल प्रबंधन का इंतजाम करते हुए किसानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल इस प्रकार से बल्कि पीने का पानी भी और औद्योगिक रचना की दृष्टि से भी मुझे इस बात के संतोष है। हमारे किसानों की फसल अब बहुत अच्छे पैमाने पे, केवल निमाड़ में मिर्ची नहीं होती, सभी प्रकार की फसलों की बहुत अच्छी उपलब्धता है। तो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की भी बड़ी रचना हम खड़ी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। अभी हमने कुछ समय पहले ही कृषि मेले लगाना प्रारंभ किए हैं और कृषि मेलों को लगाते लगाते हम न केवल उन्नत प्रकार के बीज, न केवल हमारे सब प्रकार के कृषि यंत्र, बल्कि अपनी खेतों की मिट्टी का परीक्षण करते हुए भविष्य में यहाँ और कैसी अच्छी फसल से हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। जैसा कि आपको जानकारी है, अब इससे 2-4 दिन पहले ही हमने तीसरी फसल मूंग की, इस मूंग की फसल को भी हमने खरीदने का निर्णय किया है। मूंग और उड़द भी गर्मी की खरीद करके एमएसपी के माध्यम से ये हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ें। और इतना ही नहीं, अब तो हम अपने किसानों की आय दूध उत्पादन से भी बढ़ा करके दूध क्रांति में किसानों को सम्मिलित करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में
हमारे किसानों की आय और बढ़े। एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ, अभी गरीबों के मकान देने के लिए दोबारा सर्वे चल रहा है। ऐसे में हमारे आसपास जिनके मकान पक्के नहीं हैं उनको भी पक्का दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। हमारे युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर दिलाने के लिए औद्योगिकरण भी करते करते सरकारी नौकरियों में भी, जैसा आपकी जानकारी है, 1 लाख सरकारी पदों की भर्तियां हमारी चल रही है। और अभी 2 दिन पहले ही लगभग 9-10 साल पुरानी परेशानी, जिसके आधार पर हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन रुके पड़े थे। ऐसे में हमने न केवल सबको प्रमोशन के रास्ते खोले बल्कि उनकी कठिनाइयों को भी हल करते हुए पुराने उनके हाउस अलाउंस, ऐसे कई सारे विषयों को हमने त्वरित गति से हल करते हुए अधिकारी कर्मचारियों को भी उनकी मानव जनित जो परेशानियां थी उनको हल करते हुए साथ में लाने का प्रयास किया है। और 2 लाख पद जो खाली होंगे, इनसे भी हम युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बिजली की बात भी बताना चाहूँगा। आप सबके खेतों के ऊपर आने वाले समय में सोलर पंप लगाते हुए सारे के सारे किसान परिवारों को, पूरे प्रदेश में लगभग 32 लाख किसान हैं जो बिजली के कनेक्शन लेते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन के लिए भी हम सोलर पंप दे करके आपको बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे, ताकि बिजली के बिल भरने की झंझट ही नहीं रहे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जब मेरी बात बिजली के ऊपर आ रही है तो मैं मान के चलता हूँ आदिवासी अंचल में जो टोले मजरे हैं वहाँ तो सोलर पंप का एक अलग से लाभ मिलेगा। और एक आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारी कैबिनेट ने तय किया है कि अभी तक हमारी प्रधानमंत्री सड़क 500 की आबादी तक तो पूरी पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में जो छोटे टोले मजरे हैं उनका भी हम अपना भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। उसको भी क्रमबद्ध रूप से आने वाले 5 साल के अंदर एक के बाद एक प्रत्येक टोले मजरे तक पक्की सड़क देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं जब सरकार के माध्यम से टोले मजरे की बात कर रहा हूं तो जोरदार ताली बजा के आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, मैंने आपके हित की बात कही है। एहसास होना चाहिए, ये उत्साह और ऊर्जा भरी होना चाहिए आपके साथ। जब हमारे बीच आने वाले समय में अभी सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से स्कूलों की जो सौगात मिल रही है, ये स्कूल तो पूरे देश में नहीं, अब दुनिया के लिए अजूबा है। इतने अच्छे स्कूल है। अभी अभी एक झाबुआ के स्कूल सांदीपनि और रतलाम के स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हम दे रहे हैं। ये बच्चियां यहाँ बैठी है, हमारे लिए तो बच्चियां ही अपने यहाँ देवियों की पूजा के समान, जैसे नवदुर्गा की पूजा करते हैं, हमारे कार्यक्रम में बच्चियों की पूजा करने के बाद अभी अभी मैंने देखा महामहिम और सभी अतिथियों ने बच्चियों की पूजा करने के बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐसे में लाडली बहना भी बैठी है, तो लाडली बहनाओं को 250 रुपये की राशि हमारे द्वारा सावन के महीने में अलग से दी जाएगी। 1250 रुपये के अलावा सभी बहनों को 250 रुपये की राशि, ये हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को रक्षाबंधन का एक नया तोहफा मिलेगा। आपने देखा है कि अभी अभी हमने गेहूं की खरीदी करी और गेहूं की खरीदी में भी 2600 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा था। ये पूरे देश में हमारे राज्य द्वारा खरीदा जाने वाला सबसे ज़्यादा दाम देने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। और जब मैं अपने राज्य के अंदर गेहूं खरीदे की बात बताता हूँ, मूंग की बात कहता हूँ, लाडली लक्ष्मियों की राशि की बात करता हूँ, तो हमारे विरोधियों को नींद नहीं आती। कांग्रेस के लोग इसको अलग ढंग से देखते हैं। एक कल मैंने स्टेटमेंट देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो कह रहे आप 3000 नहीं दे रहे हो, आप बहनों का ऊपर ये पैसा देना चाहिए आपको। अरे तुमको तो बोलने का अधिकार नहीं। आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही है, आपने 1 रुपया बहन बेटी के हाथ में कभी दिया नहीं, बल्कि और उल्टा राज्य के अंदर जितना अन्याय कर सकते थे किया। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना बहन बेटियों को कोई अलग से राशि की व्यवस्था, ना किसानों की जिंदगी अच्छी करने की प्रबंधन। और तो और आपकी माध्यम से ये राज्य का बंटाढार हुआ था। जब मैं आज अपने एक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा आने वाले समय में खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिससे पूरे
हमारे निमाड़ अंचल का एक नया प्रकार का स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा संकल्प पूरा होगा। एक के बाद एक ऐसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। अभी अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया तो एक बार जोर से जयकारा लगा लो, बोले महाकाल महाराज की। तो जब महाकाल का आनंद आया तो ओंकार महाराज पीछे कैसे रखते हैं। ओंकार महाराज के लिए भी 2250 करोड़ की हमने नई परियोजना मंजूर की है। और जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है उसी प्रकार से ओंकारेश्वर का भी इसी प्रकार का महालोक बनने वाला है, जहां शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करके ओंकारेश्वर को एक अलग प्रकार की प्रसिद्धि देश भर में दी है। और केवल ओंकारेश्वर ने, अब तो हमारी सरकार ने तय किया है कि मां नर्मदा के दोनों तरफ परिक्रमा करने वाले सभी परिक्रमा वासियों के लिए पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे द्वारा उनके छाया के स्थान, अन्न क्षेत्र, घाट का बनाना, वृक्षारोपण करना, वो सारे काम करेंगे जिससे मां नर्मदा की पवित्रता भी बनी रहे और हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण भी हो। जब मैं इस प्रकार की आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि हमने अपने राज्य के अंदर 19 शहरों से शराबबंदी की भी घोषणा की है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हम दुग्ध क्रांति करते हुए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन सबसे बड़ा बनाएंगे। और दूध उत्पादन से हमारे सभी किसान भाई बहन, आदिवासी भाई बहन अपने अपने पशुपालन करते हुए वो अपनी आमदनी बढ़ाए और हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। सरकार के माध्यम से बच्चों को किताब कापी फ्री, दूर अगर स्कूल है तो साइकिल फ्री। अभी अगले महीने हम अपने बच्चों को लैपटॉप भी देने वाले हैं ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। बच्चों को ड्रेस के पैसे भी उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, थोड़ी बहुत बजाने से बात नहीं बनती है। कितनी अच्छी लगती बच्चियां देखो अपने बीच भविष्य के सपने बुनती हुई। मैं महामहिम के माध्यम से आज इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं और एक बार फिर क्षमा मांगता हूं। मौसम के कारण से मैं नहीं आ पाया, लेकिन वायु मार्ग से आपके बीच यहाँ वर्चुअल रूप से उपस्थित हूँ। ये मान के चलते हुए कि मैं आपके बीच ही बैठा हूँ। मेरी अपनी ओर से महामहिम हमारे गार्जियन है, जब बड़े आते हैं तो अपने आप छोटों का वो पूर्ति कर देते हैं। मैं पुनः एक बार सभी मित्रों को बधाई देता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ओंकार महाराज की, कंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देवी सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, हृदय से आभार व्यक्त करें आपकी तालियों के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, उनके संकल्पों के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके कुशल नेतृत्व के लिए। देवी सज्जनों, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसी दौरान महिला की जांच हो और यदि इस रोग के लक्षण मिले तो उसका उचित प्रबंधन हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक मार्गदर्शिका तैयार की है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से इस मार्गदर्शिका का विमोचन करने की कृपा करें। ये समाज के उन सभी वर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी एक मार्गदर्शिका है जिसमें इस बीमारी से संबंधित इसकी जांच हो, इसके बारे में जो सुझाव हो, इसका इलाज हो, इसका प्रबंधन हो, इन सब का बहुत ही विस्तृत और सरल भाषा में उसका विवरण शामिल किया गया है। ये मार्गदर्शिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय राज्यपाल महोदय का इसके विमोचन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके साथ साथ देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिकल मित्र की एक योजना भी तैयार की है। सिकल मित्र योजना में समाज के जागरूक नागरिकों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों, विभागों के सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने वाले लोगों का विशेष सहयोग मिलेगा। और नगर धर्मपुरी धार की निवासी हैं, उन्हें भी बैच पहनाकर और प्रमाण पत्र भेंट करके हमारे इस
बहन को यह सम्मान मिल रहा है जिसने यह संकल्प लिया कि सिकल मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। तालियों के साथ अपना आशीष जरूर दें। हमारे तीसरे सिकल मित्र जिन्हें आज बैज और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाने वाला है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से, वे हैं शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद डिंडोरी जिले में सामनापुर खंड के निवासी हैं और उन्होंने भी अपने को समर्पित किया है इस लक्ष्य के लिए सिकल मित्र के रूप में, तो उन्हें भी तालियों के साथ आइए उनका भी अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, आज यहाँ 100% सिकल सेल स्क्रीनिंग पूरा करने वाली 2 पंचायतों को भी माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से प्रमाण पत्र भेंट किया करके सम्मानित किया जाएगा। और इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत तेलून खुर्द की सरपंच श्रीमती सुमन नरगावे को और साथ में यहाँ की CHO सुश्री दीपिका चौहान को, जो माननीय राज्यपाल महोदय से ये सम्मान, ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे क्योंकि उनकी पंचायत ने 100% लक्ष्य जो है स्क्रीनिंग का प्राप्त किया है। तो तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें। सरपंच श्रीमती सुमन नरगावे और सुश्री दीपिका चौहान जो CHO हैं, उन्हें इस समय सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से। और 100% स्क्रीनिंग करने वाली, इस लक्ष्य को हासिल करने वाली दूसरी पंचायत जिसे आज